जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। आप पार्टी की जयपुर जिलाध्यक्ष संगीता गौड़ ने बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए अग्निगर्भा अभियान की शुरुआत की। जयपुर जिलाध्यक्ष संगीता गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में और राजस्थान में हमारी बहन बेटियों के साथ निरंतर गंभीर अपराध हो रहे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कि निराशाजनक है। इसलिए आप आदमी पार्टी महिला विंग द्वारा जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्निगर्भा अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में कच्ची बस्तियों में बेटियों को स्पेशल ट्रेनर्स और एक्सपर्ट से आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। फिलहाल अभियान जयपुर में शुरू किया गया है, इसके बाद इसे प्रदेश भर में लागू करने का काम करेंगे। टीवीएस मोटर कंपनी ने जयपुर में ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 लॉन्च किया है। कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि टीवीएस जुपिटर 110 की कुछ खासियत है। अगली पीढ़ी का हल्का कॉम्पैक्ट फ्यूचरिस्टिक हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन, आईगो असिस्ट, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, आईगो कंट्रोलर है, डबल हेलमेट स्पेस, फ्रंट फ्यूल फील, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग जैसे अनेक फीचर है। टीवीएस एएसएम गौरव मलिक ने बताया इसे कई रोमांचक रंगों में सोच समझकर बनाया गया है। डॉन ब्लू मैट, गैलेक्टिक कॉपर मैट, स्टलर्ड ब्लू ग्लास, लूना व्हाइट ग्लास और रेड ग्लास कलर में उपलब्ध हैं। एक्स शोरूम कीमत 76,400 रुपये है। ये स्कूटर टीवीएस की सभी डीलरशिप पर 4 वेरिएंट में उपलब्ध हैं। शास्त्री नगर इलाके से नाहरगढ़ के चरण मंदिर घूमने जाने की कहकर निकले 2 भाई लापता हो गए। इनमें से बड़े राहुल पाराशर का शव पहाड़ियों पर मिला है। छोटा भाई आशीष अभी लापता है। आरोप है कि पुलिस ने मदद नहीं की और अपने स्तर पर ढूंढने को कहा। इसके बाद परिजन थाने के बाहर जुट गए और हंगामा किया। शास्त्री नगर थाने का घेराव किया। लोगों ने रास्ते को रोक दिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 के तहत जयपुर से रामेश्वरम तक भारत गौरव ट्रेन के जरिए 780 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तीर्थ यात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जीवन में तीर्थों का बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति ने विदेशों में भी देश का मन बढ़ाया है। यात्रा के दौरान वरिष्ठ जनों से सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। अजमेर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह देश के खुशहाली, भाईचारा और तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि दरगाह से उनका और उनके परिवार का विशेष लगाव है और ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से वह अपने राजनीतिक रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट सोमवार की शाम विशेष विभाग अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह की जियारत कर दुआ मांगी। यह सब सरकार उनके परिवार के लोगों ने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूल पेश किया। अंजुमन सचिव ने उनका स्वागत किया। जियारत के समय मुकद्दर मोहिनी भी साथ में थी। जियारत का लौटते समय उन्होंने दरगाह के बड़ी देखा देखी और बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी की ओर से सहायक नाजिम शादाब अहमद ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए। एसीबी की टीम ने आदर्श नगर पुलिस थाना अजमेर के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत उसने एक परिवाद में एसीबी के परिवादी से राजीनामा कराने की एवज में मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवादी ने एसीबी मुख्यालय को दी थी, जिस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया और जाल बिछाकर आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते आज रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई आदर्श नगर पुलिस थाने में की है। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद ने बताया कि परिवादी का आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सीमेंट का गोदाम है। उसके एक कार्मिक पर उसका कुछ पैसा निकलता था, जिसके विवाद के चलते उसने कार्मिक के वाहनों को गोदाम पर रोक लिया था। उसने इसके संबंध में आदर्श नगर थाना पुलिस को परिवाद दिया था। उसी की जांच में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र राजीनामा करने की एवज में 10,000 रुपये की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर वो परिवादी को ही धमका रहा था। ऐसे में परिवादी ने एसीबी को शिकायत कर दी थी, जिस पर एसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया, जिससे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके मकान व अन्य ठिकानों पर भी जांच की जा रही है।
एक परिवादी, जो ब्यूरो का परिवादी है, उसके खिलाफ जो परिवाद थाने में पेश किया गया था, उसमें कार्रवाई नहीं करने और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इन्होंने उससे 10,000 रुपये की मांग की। उस मांग का सत्यापन करवा गया। मांग सत्यापन सही पाए जाने पर आज उसको पैसे लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई। इस तरह का परिवाद था कि जो ब्यूरो का परिवादी है, उसकी कोई सीमेंट का गोदाम था। उस गोदाम पे जो कार्य करने वाला है, वो कार्मिक के कुछ पैसे निकलते थे, तो वो पैसे उसकी तरफ बाकी थे। उस बाबत उसने कुछ गाड़ियां रुकवा ली, उसकी वहीं पे खड़ी करवा ली। उन गाड़ियों के बाबत थाने में उसने परिवाद दिया। उसमें सभी जो हेड कांस्टेबल है, उसने इसको बुलाया और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इनसे मांगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।